तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नवंबर 2022 में रिलीज हुई एक बॉलीवुड सर्वाइवल थ्रिलर मूवी को जिसका नाम है मिली। इस मूवी की टॉप कास्ट में जानवी कपूर हैं और ये मूवी एक मलयालम थ्रिलर मूवी हलन का रीमेक है। और इस मूवी को खास बनाता है इसका रियल लाइफ पर बेस्ड हुए इंसिडेंट से इंस्पायर्ड होना। तो इस मूवी को देखते वक्त जब आप इस चीज को सोचोगे कि किसी के साथ में ये चीज रियल में हुई होगी तो आपकी रूह कांप जाएगी। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.9 स्टार्स आउट ऑफ 10 जो कि काफी बढ़िया है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी के शुरुआती 15 मिनट में हमको मिली और उसके फादर निरंजन का इंट्रोडक्शन मिलता है, जिससे हमको पता चलता है कि मिली ने BSc नर्सिंग की पढ़ाई की हुई है और करंटली वो कनाडा में नर्सिंग की जॉब पाने के लिए प्रिपरेशन कर रही है। दूसरी तरफ मिली के फादर निरंजन है जो कि ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि मिली उन्हें इंडिया में अकेला छोड़कर नर्सिंग की जॉब के लिए बाहर चली जाए। लेकिन यहाँ पर मिली का ये कहना था कि इंडिया में एक नर्स की सैलरी काफी कम होती है, तो वो इतने कम पैसों में अपने और अपने बीमार फादर की मेडिसिन का खर्चा कैसे उठा पाएगी। और इन्हीं पैसों की दिक्कत की वजह से ही मिली करंटली नर्सिंग की जॉब यहाँ पर ना करते हुए पैसिफिक मॉल के एक रेस्टोरेंट में काम किया करती थी, क्योंकि ऑब्वियसली उसको वहां पर ज्यादा सैलरी मिल रही थी। खैर रोज की तरह ही मिली सुबह अपनी कनाडा नर्सिंग प्रिपरेशन क्लासेस अटेंड करने के बाद में अपने जॉब पर पहुंचती है, जहां पर हमको पता चलता है कि उसका मैनेजर काफी ज्यादा खड़ूस टाइप का है। लेकिन मिली उस पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए पूरी लगन के साथ काम करती है। जिसके बाद शाम में मिली अपने फादर निरंजन के साथ मूवी देखने जाती है, जहां पर उसका बॉयफ्रेंड समीर उसके साइड में आकर बैठ जाता है और उससे धीमी आवाज में माफी मांगने लगता है क्योंकि मिली उससे नाराज थी। और यहाँ पर हमको पता चलता है कि समीर एक गैर जिम्मेदार लड़का है जो कि मिली के बार बार बोलने के बावजूद भी अक्सर अपने जॉब इंटरव्यूज छोड़ दिया करता था। जबकि यहाँ पर मिली कनाडा में एक जॉब पाने के लिए तरस रही थी और उसके पास जॉब ना होने की वजह से मिली उसे अपने फादर से भी नहीं मिलवा पा रही थी। खैर इसके बाद में अब कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन मिली की कनाडा में नर्सिंग वाली जॉब क्वालिफाई हो जाती है, जिससे कि मिली के फादर और उसका बॉयफ्रेंड दोनों ही उदास हो जाते हैं। लेकिन मिली यहाँ काफी खुश होती है क्योंकि अब कुछ ही दिनों में उसके पैसों की सारी दिक्कत खत्म होने वाली थी। जिसके बाद अगली सुबह मिली अपने कनाडा जाने के लिए पासपोर्ट वगैरह बनने को देती है, जिसको तैयार होने में कुछ दिन लगने वाले थे। लेकिन इसी बीच जब एक रात मिली अपने रेस्टोरेंट में जॉब पर होती है तो उसके बॉयफ्रेंड समीर का कॉल आता है, जो कि उसको बताता है कि दिल्ली में उसको जॉब मिल गई है और वो अगली रात अपनी जॉब के लिए दिल्ली निकल जाएगा। जिस पर मिली काफी खुश होती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। अब हालांकि यहाँ पर समीर ने थोड़ी ड्रिंक कर रखी होती है, लेकिन वो दिल्ली जाने वाला था तो उससे पहले एक आखिरी बार मिली से मिलना भी चाहता था, इसलिए वो भी मिलने के लिए हाँ कर देता है। जिसके बाद में वो दोनों एक मंदिर में मिलते हैं और फिर समीर मिली को अपनी बाइक से उसके घर छोड़ने निकल पड़ता है। लेकिन तभी इन्हें रास्ते में पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, जो कि एक टेस्ट के जरिए ये पता लगा लेते हैं कि समीर ने ड्रिंक कर रखी है। बस फिर क्या था, पुलिस ऑफिसर दोनों को उठाकर पुलिस स्टेशन ले जाता है। हालांकि 6 बजे के बाद में यहाँ पर फीमेल को इस तरह से अरेस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन ऑब्वियस ही बात है कि यंगस्टर डर जाते हैं और उसके बाद में ऐसी चीजें हो जाती हैं। खैर अब यहाँ पर ऑफिसर मिली के फादर को कॉल करके पुलिस स्टेशन में बुला लेता है और उनको बता देता है कि आपकी बेटी अपने नशेड़ी बॉयफ्रेंड के साथ इतनी रात में अकेले घर वापस आ रही थी। जिसके बाद में मिली के फादर निरंजन को इस बात से इतनी ज्यादा चोट पहुंचती है कि वो मिली से बात करना ही बंद कर देते हैं। जिसके बाद अगले दिन मिली अपनी जॉब पर जाती है, जहां पर समीर उसे बार बार कॉल कर रहा था, लेकिन वो सैड होने की वजह से उसका कॉल रिसीव नहीं करती। और फिर एट द एंड ऑफ द डे जब मिली रात के 12 बजे पंच आउट करके रेस्टोरेंट से निकलने ही वाली होती है कि तभी वहां पर मिली के 2 कलीग्स आते हैं, जिसमें से मेन कलीग यहाँ पर लड्डू है, जो कि खुद घर जाने की जल्दी में मिली को अपनी फ्रीजर में सामान रखने की ड्यूटी सौंप देते हैं। जिसके बाद में लड्डू और उसका दोस्त दोनों पंच आउट करके अपने घर चले जाते हैं, लेकिन मिली पंच आउट हो जाने के बाद भी फ्रीजर में सामान रखने जाती है। अब उस समय रात के 12:10 हो रहे थे और रेस्टोरेंट में सिर्फ मिली और उसका मैनेजर होता है। लेकिन यहाँ पर मैनेजर को इस बात की खबर नहीं होती कि मिली अभी भी वहीं पर रुकी हुई है और फ्रीजर में सामान रख रही थी। अब फ्रीजर यहाँ पर मतलब है कोल्ड स्टोरेज, इसलिए जब वो देखता है कि कोल्ड स्टोरेज रूम का दरवाजा खुला हुआ है तो उसको लगता है कि शायद से लड्डू और उसका दोस्त फ्रीजर में सामान रखने के बाद में उसे लॉक करना भूल गए। इसलिए मैनेजर फ्रीजर को लॉक कर देता है और फिर कंप्यूटर में सबके पंच आउट की टाइमिंग चेक करता है। रेस्टोरेंट बंद करके घर निकल जाता है। ऑब्वियसली यहाँ पर मिली ने पंच आउट कर दिया था तो उसको लगता है कि अंदर कोई भी नहीं है। दूसरी तरफ सामान रखने के बाद में जब मिली को पता चलता है कि वो वहीं पर लॉक्ड हो चुकी है, वो चीखना चिल्लाना शुरू करती है, लेकिन
लेकिन बाहर तक उसकी आवाज नहीं पहुंच रही थी। और तो और कोल्ड स्टोरेज रूम का टेम्परेचर भी धीरे धीरे करके गिरना शुरू हो जाता है। इसलिए अब मिली सोचती है कि वो अपने फादर को कॉल करे, लेकिन जब वो अपना बैग चेक करती है तो उसको याद आता है कि वो अपना फोन बाहर टेबल पर ही छोड़ आई है, यानी कि यहाँ पर बुरी तरह से वो फंस चुकी थी। जिसके बाद में मिली फ्रीजर में रखी हुई एक ट्रॉली की मदद से फ्रीजर के डोर को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन ये उसकी कोशिश काम नहीं आती और नाकामयाब हो जाती है। ऑब्वियसली वो डोर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। मीनवाइल समीर दिल्ली जाने से पहले आखिरी बार उसको कॉल करता है, लेकिन मिली उसका कॉल रिसीव नहीं कर पाती, इसलिए समीर दिल्ली जाने के लिए बस पकड़ लेता है। मीनवाइल मिली के फादर मिली के घर ना पहुंचने पर उसके साथ रेस्टोरेंट में काम करने वाली उसकी फ्रेंड हसलीन को कॉल करते हैं, लेकिन उसको मिली के बारे में कुछ मालूम नहीं था क्योंकि वो उस दिन जल्दी घर आ गई थी। जिसके बाद में हसलीन रेस्टोरेंट के सभी स्टाफ मेंबर्स को कॉल करके मिली के बारे में पूछती है, जिस पर उसे लड्डू से ये पता चलता है कि रेस्टोरेंट में सबसे लास्ट में मैनेजर और मिली ही रुके हुए थे। जिसके बाद में हसलीन मैनेजर को कॉल करती है, लेकिन वो ये बोलता है कि मिली ने उसके पहले ही पंच आउट कर दिया था और इसके बाद में वो कहाँ गई इसके बारे में उसे कुछ भी जानकारी नहीं है। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत थी क्योंकि उसने वहां पर ठीक से चेक ही नहीं किया था कि अंदर कोई है या फिर नहीं। उसने डोर को खुला देखा और डायरेक्टली उसको बंद कर दिया। जिसके बाद में हसलीन ये सारी बात यहाँ पर मिली के फादर को कॉल करके बता देती है, जिससे एट द एंड ये लोग यही कंक्लूजन निकालते हैं कि लड्डू के घर जाने के बाद में मिली पंच आउट करके रेस्टोरेंट से बाहर निकल गई थी और फिर एंड में मैनेजर ने रेस्टोरेंट बंद कर दिया था। मीनवाइल स्टोरेज रूम का टेम्परेचर गिरकर -12.5 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है और अब मिली की बॉडी का खून जमना शुरू हो गया था। इसलिए अब जैसे ही रात के 12:30 बजते हैं, मिली स्टोरेज रूम का दरवाजा पीटते हुए हेल्प के लिए चिल्लाना शुरू करती है क्योंकि उस टाइम पर उसके रेस्टोरेंट के बाहर कई सारे लोग जाते थे, वो भी मूवी देखकर। क्योंकि चाहे यहाँ पर पूरा का पूरा मॉल बंद हो जाए, लेकिन यहाँ पर थिएटर रात तक खुले रहते हैं, तो वहाँ पर लोगों का आना जाना थोड़ा बहुत रहता है। लेकिन यहाँ पर मिली की ये उम्मीद वाली जो किरण होती है ये भी बुझ जाती है क्योंकि उसकी आवाज बाहर तक नहीं पहुंच रही थी और उसकी ये कोशिश भी नाकाम हो जाती है। जिसके बाद में मिली थक कर एक कोने में बैठ जाती है और हम देखते हैं कि लोगों के मॉल से निकल जाने के बाद में पूरा मॉल ही बंद हो जाता है। जिसके बाद में मिली ठंड से बचने के लिए अपने बैग में रखी हुई अपनी होम ड्रेस को फाड़कर टेप की हेल्प से उसे अपने हाथ और पैर में बांध लेती है। मीनवाइल मिली के फादर पुलिस कंप्लेंट करने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहाँ पर उन्हें ये बोलकर भगा दिया जाता है कि पैसिफिक मॉल उस पुलिस स्टेशन के एरिया में नहीं आता। दूसरी तरफ कुछ ही देर बीतने के बाद में मिली हिम्मत करके उठती है और स्टोरेज रूम में पड़े हुए कार्डबोर्ड बॉक्स को एसी पर चिपकाकर एसी की ठंडी हवा को ब्लॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन एसी से इतनी तेज हवा आ रही होती है कि कार्डबोर्ड उस पर नहीं चिपकता। और तो और मिली भी सीढ़ी से नीचे गिर जाती है, जिससे उसके पैर में एक फ्रैक्चर हो जाता है। मीनवाइल मिली के फादर अपने पड़ोसी के साथ दूसरे पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, लेकिन वहां का पुलिस ऑफिसर काफी दुष्ट होता है और वो निरंजन को ये बोलकर भगा देता है कि मिली अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही भाग गई होगी, इसलिए पहले वो मिली के बॉयफ्रेंड का पता लगाए। जिसके बाद में मिली के फादर समीर के घर जाते हैं, जहां पर उनको पता चलता है कि समीर का फोन स्विच्ड ऑफ है और वो दिल्ली जाने के लिए उसी रात निकला है। वहीं दूसरी तरफ हम मिली को भी देख पाते हैं, जो कि अपने फ्रैक्चर्ड हो चुके पैर को सीधा करने की कोशिश कर रही थी। और इधर कुछ ही देर में मिली के फादर के घर पर मिली की रेस्टोरेंट वाली फ्रेंड और समीर भी पहुंच जाते हैं, जिसको देखकर मिली के फादर भड़क जाते हैं और उससे मिली के बारे में पूछने लगते हैं। लेकिन फिर समीर उन्हें भरोसा दिलाता है कि उसे मिली के बारे में सच में कुछ नहीं मालूम और उसके मोबाइल की बैटरी लो थी, इसलिए उसने अपना फोन ऑफ कर लिया था। यानी कि मिली के फादर ये समझ रहे थे कि वो समीर के साथ भाग गई थी, लेकिन रियल में ऐसा कुछ भी नहीं था। इसलिए कहते हैं कि अपने बच्चों पर हमेशा गलत शक नहीं करना चाहिए। जिसके बाद में मिली के फादर समीर को लेकर पुलिस स्टेशन जाते हैं, लेकिन वहां पर मेन पुलिस ऑफिसर अड्डाबाजी करने बाहर गया होता है, इसलिए अब ये लोग खुद ही मिली को ढूंढने में लग जाते हैं। दूसरी तरफ मिली किसी तरह से कोशिश करके स्टोरेज रूम में पड़े हुए स्टिक्स को अपने पैर में बांध लेती है ताकि वो सीधी खड़ी हो पाए। जिसके बाद में उसे एसी को बंद करने का एक आइडिया आता है और वो पास पड़े हुए स्टील रॉड की हेल्प से एसी का कवर हटाने लगती है। मीनवाइल मिली के फादर और उसका बॉयफ्रेंड चारों तरफ घूम घूम कर मिली का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। जिसके बाद वो वापस से पुलिस स्टेशन जाते हैं और इधर मिली स्टील रॉड को एसी फैन में घुसाकर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन फिर दोबारा से एसी इतना पावरफुल होता है कि मिली की ये कोशिश फिर से नाकाम हो जाती है। जिसके बाद वो अपना बैग चेक करती है, जहां पर उसको एक लाइटर मिलता है। इसलिए अब मिली अपने बैग में पड़े हुए पेपर्स को जलाकर थोड़ी गर्मी लेने की कोशिश करती है, लेकिन फिर इससे थोड़ी ही देर में रूम के अंदर धुआं होने लगता है और इसलिए अब ना चाहते हुए भी मिली को आग बुझानी पड़ती है। जिसके बाद में वो पास में ही गिरे हुए शेल्फ को कार्डबोर्ड बॉक्सेस से ढककर उसके अंदर छुप जाती है, यानी कि वो यहाँ पर हाइपोथर्मिया की शिकार हो रही थी। मीनवाइल पुलिस स्टेशन में जब मिली के फादर और समीर दोबारा से पहुंचते हैं, तो इस बार पुलिस ऑफिसर समीर को ही क्रिमिनल समझकर उसे मारना शुरू कर देता है, लेकिन तभी वहां पर उसका सीनियर ऑफिसर आ
जाता है जो कि उसको डांट लगाता है और फिर उसे मिली के फोन की लोकेशन ट्रैक करने को बोलता है, जो कि बहुत ही इजी था। आई मीन यहाँ पर वो अगर सीधा सीधा पहले ही ऐसा कर लेता तो ये केस पहले ही सॉल्व हो जाता। जिसके बाद में सीनियर ऑफिसर मिली के मैनेजर को कॉल करके उससे पंच आउट की लिस्ट मंगवाता है, जिसको देखकर इनको कोई भी क्लू नहीं मिलता। इसलिए अब सीनियर ऑफिसर निरंजन और समीर के साथ में मिली को ढूंढने निकल जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर पंच आउट टाइमिंग लिखी हुई थी, तो इससे यही लग रहा था कि मिली बाहर चली गई है। दूसरी तरफ जोरदार ठंड लगने की वजह से मिली हिम्मत करके शेल्फ से बाहर निकलती है और अब तक लगभग उसका पूरा शरीर ठंड से अकड़ चुका था। मीनवाइल समीर को याद आता है कि हसलीन ने उसको ये बताया था कि लड्डू और उसका दोस्त मिली के रेस्टोरेंट से निकलने से पहले ही निकल गए थे, लेकिन पंच आउट लिस्ट में उनकी पंच आउट की टाइमिंग मिली के पंच आउट के बाद की होती है, जो कि काफी अजीब था। इसलिए अब समीर सीधा लड्डू के घर जाता है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में बैठे हुए ऑफिसर के पास मिली की लोकेशन की रिपोर्ट आ चुकी थी, लेकिन उसके सीनियर ऑफिसर ने उसे सबके सामने डांटा था। इसलिए अब वो अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए मिली की लोकेशन को सीनियर को नहीं भेजता और ऐसे ऑफिसर्स को तुरंत ही उनकी ड्यूटी से आजाद कर देना चाहिए, जो कि अपनी ईगो को किसी की जान से ज्यादा मानते हैं। खैर अब मिली अपने पूरे शरीर को प्लास्टिक से रैप करके एसी के फैन को रोकने के लिए उस पर चीजें फेंकना शुरू कर देती है और इस बार उसकी कोशिश रंग भी लाती है और एक एसी का फैन रुक भी जाता है, जिसके बाद वो दूसरे फैन का कवर हटाने लगती है। मीनवाइल समीर की मुलाकात लड्डू से होती है, जिससे बात करके समीर को अंदाजा लग जाता है कि मिली फ्रीजर में ही कहीं फंसी हुई है। इसलिए अब समीर ये बात बताने के लिए पैसिफिक मॉल की तरफ भागता है, लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में एक भला जूनियर ऑफिसर होता है, जो कि चुपके से मेन पुलिस ऑफिसर के मोबाइल से मिली की लोकेशन का पता करके सीनियर ऑफिसर को कॉल करके बता देता है। जिसके बाद में सीनियर ऑफिसर सीधा मॉल के अंदर रेस्टोरेंट के पास पहुंचता है, लेकिन अभी वहां का डोर लॉक्ड होता है और रेस्टोरेंट के मैनेजर को आने में कुछ वक्त था। इसलिए अब ये लोग पूरे मॉल के अंदर मिली को ढूंढने लगते हैं। अब इसी बीच में समीर को होश आता है और वो भागकर पैसिफिक मॉल जाता है और तब तक वहां पर रेस्टोरेंट का मैनेजर सुधीर भी आ गया था। जिसके बाद में सभी लोग सीधा कोल्ड स्टोरेज रूम में जाते हैं, जहां पर मिली अधमरी हालत में बेहोश पड़ी हुई थी। सबको ये लगता है कि मिली खत्म हो गई है, लेकिन तभी मिली अपना हाथ हिलाती है, जिसके बाद में उसे सीधा हॉस्पिटल ले जाया जाता है और ट्रीटमेंट होने के बाद में उसकी जान बच जाती है। और यहाँ पर डॉक्टर निरंजन से ये बोलते हैं कि आपकी बेटी ने अपने सर्वाइवल के लिए -16 डिग्री सेंटीग्रेड में जिस तरह से 5 घंटों तक फाइट किया, वैसे किसी और के लिए कर पाना इम्पॉसिबल था। जिसके बाद में मिली के फादर और उसका बॉयफ्रेंड उससे मिलने जाते हैं, जहां पर मिली उनसे ये बोलती है कि अब वो उनको छोड़कर कहीं नहीं जाएगी और इंडिया में ही नर्स की जॉब करेगी। यानी कि अब मिली को ये चीज समझ आ चुकी थी कि पैसों से ज्यादा जिंदगी और अपनों की कदर होती है। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मिली मूवी की कहानी। यहाँ पर इसका जो कॉन्सेप्ट है काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन साथ ही साथ डराने वाला भी है। सबसे बड़ी बात कि ये रियल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है, तो यहाँ पर ये चीज काफी खतरनाक है। I mean, जिसके साथ में ये हुआ होगा वो कितना ज्यादा भयानक होगा। और अगर आप सोच के देखो कि आप ऐसे में फंस जाओ तो क्या करोगे, क्योंकि जो सर्दी होती है ना, वो भी माइनस वाली, वो बहुत खतरनाक होती है। तो अगर आप ऐसे में फंस जाते तो आप बताओ कि आप क्या करते और आप किस तरह से यहाँ पर सरवाइव करते। कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए stay